अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं या भेज चुके हैं तो क्या आपको उन पैसों के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? एफबीआर का जो नोटिस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई ही पैसे भेजने पर नोटिस आ रहा है? कोर्ट का इसके ऊपर क्या ऑर्डर है, क्या डिसीजन है? कितनी अमाउंट तक आप पैसे भेजेंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज के इस लेक्चर में इस तमाम सच्चाई को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में फ़हीम महबूब। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ओवरसीज हैं, बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में पैसे किसी भी तरह भेज रहे हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आपको टैक्स नहीं देना। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। अब उसमें कोई फर्दर कंडीशंस हैं, किस वजह से नोटिस आ रहा है, क्या रिटर्न में कुछ गलती हुई है, वो क्या, वो स्टेप बाय स्टेप अभी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन मैं सारी चीज़ें कोशिश करूंगा किसी लेक्चर में हम कवर कर लें। ये भी बता दूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है और कोर्ट का ऑर्डर क्या है, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होगा और आपने रिप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि टैक्स आपने नहीं देना। जो इस तरह की आजकल न्यूज़ चल रही हैं कि ओवरसीज को पैसे भेजने पर नोटिस आया, वो पैसे भेजने के ऊपर नोटिस नहीं आया, वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। वो किस वजह से आया वो मैं अभी आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यह है कि स्टेट बैंक का नोट एक सर्कुलर आया था 2021 में, जिसमें यह कहा गया था कि जब आप पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो आपने 4 कंडीशंस पूरी करनी है, फिर वो कंसीडर होगा कि फॉरेन रेमिडेंस है। कुछ लोग हुंडी के थ्रू भी पैसे भेजते हैं या जब ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ पैसे ले आते हैं। कोई रिलेटिव आता है तो उनको पैसे दे देते हैं, बाद में यहाँ पे यूज करते हैं और उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो रेमिडेंस है। रेमिडेंस के लिए 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पैसे आपने बाहर से भेजने हैं वो फॉरेन करेंसी में हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप यूएसए से भेज रहे हैं तो यूएसडी होना चाहिए, पाउंड भेज रहे हैं तो वहां से पाउंड या यूएसडी पाकिस्तान में आके कन्वर्ट हो। सम टाइम ये होता है कि आपको कहा जाता है कि आप यूएसडी या पाउंड को वहीं पे कन्वर्ट करवा के पीकेआर में, पाकिस्तान रुपीज में, पाकिस्तान में भेज दें। रेट आपको थोड़ा अच्छा मिलता है तो आप कन्वर्ट करवाते हैं, उनको वो रेमिडेंस नहीं कहा जाता। मतलब आपने $1000 बाहर से भेजना है, पाकिस्तान में आके जो पाकिस्तान का बैंक है वो उसको कन्वर्ट करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तान का बैंक जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में और आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि बाहर से पीकेआर नहीं आने चाहिए, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। किसी भी कंट्री में आप हैं तो उस मुल्क की करेंसी पाकिस्तान में क्रेडिट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये आती है कि जो लोकल बैंक है वो उसको एक्सचेंज जो भी रेट है उस टाइम का वो कन्वर्ट करके इंटरबैंक से जो रेट चल रहा है उसको कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और पीकेआर में पे होगा। रेमिडेंस जो भी है पीकेआर में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो ये भी एक रेमिडेंस की कंडीशन आ गई कि ये भी कंडीशन आपने पूरी करनी है। चौथी कंडीशन ये आती है कि वो सब कुछ करने के बाद आपको एक पीआरसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, किसने भेजे, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो अभी आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ये एक सर्टिफिकेट आपके सामने है, इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। यूबीएल बैंक की तरफ से मुझे इशू किया गया प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये 27 मार्च 2025 को मुझे जारी किया गया। इस पे जो कहाँ से पैसे आए, किसने भेजे, गूगल की तरफ से पैसे आए, जो फ्रीलांसिंग का जो काम है उस वहां से पैसे आते हैं। इस तरीके से मेरा नाम अवेलेबल है, किस कंट्री से आए वो अवेलेबल है, किस डेट को आए वो अवेलेबल है और कितनी अमाउंट थी यूएसडी की। इसी तरीके से कितनी वो जो रेट था एक्सचेंज वो क्या है और पाकिस्तान में कन्वर्ट होने के बाद कितनी अमाउंट बनती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से अभी नोटिस आ रहे हैं ओवरसीज को, और वो क्यों नोटिस आ रहे हैं और उसका रिप्लाई भी कैसे करना वो भी देखते हैं। लेकिन अभी कैसे पता चल रहा है एफबीआर को कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? ये लिखा हुआ है पर्पस ऑफ रेमिडेंस। जब भी पैसे बाहर से आते हैं ना तो वो कोई पर्पस होता है। मतलब कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बाहर सब्सिडी दे रहा है, आईटी की सब्सिडी दे रहा है, तो वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फ्रीलांसिंग में कर रहा हूं। अगर आप यहां से बैठे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से आपकी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये पर्पस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि बैंक जो है वो एफबीआर को डाटा शेयर करता है कि किसके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एफबीआर की रिक्वायरमेंट पे बैंक जो है वो कनेक्टेड होता है एफबीआर के साथ और डाटा भी शेयर करता है। तो जब आपके अकाउंट से बाहर से पैसे आते हैं, मतलब आप यूएई में बैठे हुए हैं और आपने वहां से पाकिस्तान अकाउंट में पैसे भेजे और जब आपने पाकिस्तान अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो आपने सिंपल क्या किया, या हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और तब हम वहां पे ये नहीं बताते कि मेरे पैसे बाहर से भी आएंगे। तो बैंक क्या करता है, स्टैंडर्ड जो उनके पास एक चेकलिस्ट होती है उसके मुताबिक जो है वो फ्रीलांसिंग की चेकलिस्ट अप्लाई कर देता है और ये एफबीआर को डाटा दिया जाता है
कि इनके बाहर से पैसे आ रहे हैं, और लग भी यही रहा होता है कि ये पैसे बाहर से आ रहे हैं, कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है और बाहर से पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ओवरसीज नॉन रेजिडेंट के केस में आप बाहर बैठे हुए हैं, बाहर कमा रहे हैं और पाकिस्तान में भेज रहे हैं, आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इकोनॉमी में, मतलब जो करेंसी का रेट है उसको स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन आपने अकाउंट ओपन करते हुए बैंक को ये नहीं बताया था कि आपका अकाउंट किस पर्पज के लिए ओपन हो रहा है। आप बाहर रहते हैं और पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो जब ये अपडेट नहीं होगा तो बैंक क्या करेगा, सारा डाटा एफबीआर को देगा और एफबीआर उठा के आपको नोटिस भेज देगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट में क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है या बाहर से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने बैंक से राब्ता करें, उनको ये कहें कि आपका पर्पस ऑफ रेमिटेंस अपडेट करें, आप किस वजह से पैसे भेज रहे हैं। आप तो बाहर रहते हैं और आपकी रेमिटेंस है, सिर्फ आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ आप बाहर से पैसे भेजते हैं और यहाँ पे कंज्यूम होते हैं। जब ये आपका डाटा अपडेट होगा तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड ही आपका नहीं जाएगा, आपको नोटिस भी नहीं आएगा। एक रीजन तो सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले तो आप इसको अपडेट करवा लें। दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन यह है कि अगर आप जो रेमिटेंस है वो 5 मिलियन तक या इससे कम भेजते हैं तो फिर भी आपसे नहीं पूछा जाता कि ये रेमिटेंस कहां से आ रही है। अगर आप 5 मिलियन से ज्यादा यानी कि एनुअल 50 लाख से ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं तो फिर आपने टैक्स फिर भी नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स देना है, आपने सिर्फ सोर्स शो करना है कि ये जो पैसे मैं कमा रहा हूं ये कहां से आ रहे हैं। अगर आप बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस सर्टिफिकेट दे देंगे कि मैं बिजनेस है मेरा, मैं प्रॉपर वहां पे टैक्स पे कर रहा हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, एफबीआर चुप हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पे स्लिप दे दें, बता दें मेरे वहां पे इतनी जॉब है, वहां से पाकिस्तान में पैसे भेजता हूं, और एफबीआर चुप हो जाएगा। उनको तो पैसे चाहिए, पाकिस्तान में पैसे आने चाहिए। और मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर स्पेशल लेवरेज दी जाती है, इतना ज्यादा उनको टाइट नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस मुल्क में की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको तंग नहीं किया जाता। अगर किसी वजह से नोटिस आता है तो वो हमारी ही गलती होती है जिसकी वजह से नोटिस आता है, और ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस होता है जो कि उठा के हमें भेज दिया जाता है। तीसरी रीजन क्या है कि आपने जो यहाँ पे, अच्छा उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो हमने सारा जो ऊपर स्टडी किया है, ये पहला पॉइंट भी देख लिया हमने कि फॉरेन रेमिटेंस आपके अकाउंट में आई और नॉन रेजिडेंट ने टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फाइल नहीं करनी। 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है 114 का फॉर्म एफबीआर का सेक्शन का, जिसको हम 114 सेक्शन बोलते हैं। वो ये कहता है कि अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, मतलब आपने पाकिस्तान में पैसे भेजे और उन पैसों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक प्रॉफिट ले रहे हैं, या आपने यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी भी जगह पे उन पैसों को यूज करके या उसके अलावा कोई पैसे अगर आप यूज करके पाकिस्तान से पैसे कमा रहे हैं तो फिर तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ रेमिटेंस है तो फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन आपकी वेल्थ फाइल करनी है, जो कि सेक्शन 114 कहता है। वेल्थ में क्या होता है, आपके सारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं। प्रॉपर्टी हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, जो रेमिटेंस आई है वो वहां पे हम लिखेंगे, तो ये हमने रिपोर्ट करना है। अगर आपने पैसे भेजे और पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी है, आपके लोकल बैंक में फॉरेन रेमिटेंस ये चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप बाहर से पैसे भी भेज रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस भी आ रही है, उसके बाद बैंक प्रॉफिट भी आ रहा है, और कुछ और भी आपके पैसे आपके अकाउंट में, लोकल अकाउंट में आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मतलब डेबिट भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं। तो यहां से बैंक को ये लगता है कि ये बंदा जो है वो लोकल बिजनेस कर रहा है, यानी कि लोकल जो पैसे इन आउट हो रहे हैं इनके लोकल अकाउंट में, वो यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है। तो जब कोई इन आउट चीजें खास लेवल तक होती हैं तो डाटा क्या होता है, एफबीआर को बैंक शेयर कर देता है और कहा जाता है, एफबीआर को बैंक बताता है कि आप अपने मुताबिक इसको चेक करें कि अगर इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं की, तो आप इनको नोटिस भेज दें। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से आपने पैसे भेजे, ओके कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को पैसे दे दिए, बाद में आपके रिलेटिव ने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो ट्रांजैक्शन तो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। रिलेटिव के अकाउंट से आपके अकाउंट में आए, आपने किसी से लिए, फिर आपने पे कर दिए, तो बैंक को यही लगता है कि यहाँ पे बिजनेस भी हो रहा है, वो डाटा एफबीआर को दे दिया जाता है और बाद में जो है वो आपके ऊपर नोटिस आता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर से पैसे आते हैं, सिर्फ उन पैसों के ऊपर आपको नोटिस नहीं आ रहा, आपको नोटिस आ रहा है कि आप अदर देन दैट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक पहले लेक्चर बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है जिसमें यह कहा गया है कि बैंक में अगर पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी इनकम है। वो पैसे तो कोई किसी से लोन लेता है,
ड्यूरिंग द ईयर लोन पे कर देता है, लोन किसी को देता है, वापस आ जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि इनकम है। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर पहले बनाया हुआ है, वो भी कंसीडर नहीं होता कि वो आपकी इनकम है, क्योंकि एफबीआर के पास पूरा डाटा नहीं होता। उनके पास एक ही चीज अवेलेबल है कि बटन दबाएं और टैक्स पेयर को नोटिस भेज दें, और वो कर भी रहे हैं, इस तरीके से नोटिस भेज भी रहे हैं, इस वजह से आपको नोटिस भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के ऊपर आपको नोटिस नहीं आ रहा। अब मैं आगे आपको 2-3 और चीजें बताता हूं। उसके बाद हमने पॉइंट ये देखा कि 5 मिलियन तक अमाउंट आएगी, फिर भी आपसे नहीं पूछा जाता पैसे कहां से आते हैं। 5 मिलियन से ऊपर अमाउंट आती है तो ये नहीं कहा जाता कि टैक्स दें, बल्कि ये पूछा जाता है कि आप बताएं पैसे कहां से आए। आप सोर्स शो करते हैं, चीज खत्म हो जाती है, नोटिस खत्म हो जाता है। अभी मैं आपको लेटर भी दिखाता हूं कि आपने क्या रिप्लाई करना है एंड पे एफबीआर को। उसके बाद मैंने बताया कि पीआरसी सर्टिफिकेट लेना है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, जो मैंने ऊपर आपको एक फॉर्म भी दिखा दिया है किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। ये आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है ताकि आपके कोई नोटिस आए तो आप उठा के उनको रिप्लाई करें कि जी इसको पर टैक्स नहीं बनता, अपने सिस्टम को अपडेट करें, करेक्ट करें। और इसके अलावा जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि कोर्ट का भी ऑर्डर है, यहां पे अगर आप देखें तो ये कहा गया है, बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो वहां पे शाकिर अली राजपूत वर्सेस द सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन इस्लामाबाद है, यहां पे ये डॉक्यूमेंट नंबर है। और ये कहा गया है कि अगर नॉन रेजिडेंट हु इज वर्किंग अब्रॉड एंड हैज नो सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान इनकम, तो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 114 का फॉर्म फिल करे, टैक्स रिटर्न फाइल करें। हाँ, आपने अपनी वेल्थ लाजमी फाइल करनी है, जो पाकिस्तान में एसेट है उनको रिपोर्ट लाजमी करना है। इसी तरीके से मुश्ताक अहमद का केस था एफटीओ के साथ, फेडरल टैक्स अमेंडमेंट के साथ, वहां पे भी ये डॉक्यूमेंट है 841। वहां पे भी ये कहा गया है कि नॉन रेजिडेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, 114 का फॉर्म आपने फिल नहीं करना। ये सब कुछ करने के बाद ये तो था पास्ट कि आप क्या कर रहे थे, कैसे पैसे आ रहे थे, किस तरह भेजने हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि सिर्फ पैसे भेजने पे नोटिस नहीं आता, ये ज़हन में रखें। कुछ ना कुछ आपने मिस किया होता है जिसकी वजह से नोटिस आता है। जब आपको नोटिस आ गया है तो अब आप क्या करें, पहले तो अपने आप की अपनी करेक्शन कर लें कि नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे नहीं करना। दूसरा ये है कि अगर सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई है इसके मुताबिक चल रही हैं, आपकी लोकल ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे हैं तो वो लगता यह है कि आपकी लोकल ट्रांजैक्शन है, फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सारी चीजों से क्लियर है, सिर्फ आपके अकाउंट में पैसे आए और आपने आगे कंज्यूम किए, इन आउट कम हुआ, मतलब आपने आपके अकाउंट में पैसे लोकली कम डिपॉजिट हुए या हुए ही नहीं, तो फिर आपने सिंपल एक लेटर लिखना है एफबीआर को। और ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि जो आपको ऑनलाइन नोटिस आ रहा है वो कमिश्नर या डीसी की तरफ से नहीं आ रहा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से आ रहा है। ये जो बंदा है ये उन दोनों से नीचे है, इसका रैंक उन दोनों से नीचे है, तो ये आपको सिर्फ एक तरह का रिमाइंडर नोटिस भेजा जा रहा है कि चेक करें कि ओवरसीज या जो टैक्स पेयर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आपने सिंपल ये लेटर लिखना है, सब्जेक्ट लिखें, ये आपको चाहिए तो आप ले भी सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भेज दें। जो ऑर्डर है कोर्ट के वो भी मैं आपको भेज सकता हूं आपके रिकॉर्ड के लिए। सर्कुलर भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, पीआरसी का फॉर्मेट भी आपको शेयर किया जा सकता है ताकि आप अपना रिकॉर्ड अपडेट करें। यहां पे मैंने ये लिखा है कि डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस रिसीव्ड रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और फॉर द टैक्स ईयर 2019 एंड 2019 एंड 2020, आई हियर बाय assert that I was a non-resident Pakistani from July 18 to June 2020, that according to legal framework a non-resident, वहां पे मैंने लिखा है कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है फाइलिंग की, सिर्फ वेल्थ की है। मैं कंफर्म करता हूं कि मैं नॉन रेजिडेंट हूं और मैंने नाइक कॉप की कॉपी भी अटैच कर ली है, लिहाजा आप ये नोटिस जो है इसको विड्रॉ करें। ये अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है इसका प्रिंट लें, नीचे नाइक कॉप की कॉपी लें, स्टेपलर करें, डिस्पैच कर दें, उनसे मिल भी लें। अगर आप पाकिस्तान में अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको कहें जाके वहां पे एक्सप्लेन कर दें कि आपने गलत नोटिस भेजा है, नोटिस विड्रॉ इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, नोटिस आते रहते हैं, सिस्टम को बटन दबा दें, वो कहेगा ठीक है नोटिस आ गया, रिसीव हो गया। अब सिस्टम को क्या पता कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं उसको अगर आप देखें तो हर बिल के ऊपर स्टैंप लगी होती है कि आपका एरियर है, आप जमा करवाएं। जब आप देखते हैं बिल के ऊपर एरियर होता नहीं है, तो वो एक मशीन लग चुकी है कि जी जैसे बिल निकलना बगैर देखे सब पे स्टैंप लगा दें। यही एफबीआर करता है, बगैर देखे जो है, बगैर वेरिफिकेशन फैक्ट चेक किए बगैर बटन दबा दिया जाता है,
तमाम टैक्स पेयर जो है परेशान हो जाते हैं, रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कुछ है ही नहीं है। अब एक बंदा स्टूडेंट है, उसको नोटिस आ गया जी पिछले 5 साल की रिटर्न फाइल करें, वो एलिजिबल ही नहीं है फॉर फाइलिंग, लेकिन उसको नोटिस आ गया। तो इसमें परेशानी वाली, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, मेंटेन कर ले। जैसे मैंने आपको बताया इसके मुताबिक पास्ट हो चुका है, आगे रिप्लाई कर दें। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, पाकिस्तान में अगर आपके एसेट्स हैं, पैसे भेज रहे हैं, वेल्थ लाजमी फाइल किया करें। पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो फिर टैक्स रिटर्न भी फाइल होगी, फिर ये लेटर सफिशिएंट नहीं होगा। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, कमेंट्स बुक्स में भी, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।